केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिल का अध्यादेश लाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ और पूरे देश में क्रांति की उबाल आ गई। जहां एक और सत्ता पक्ष मौन है, वहीं विपक्ष सहित अन्य राजनीतिक दल इस बिल का भरपूर विरोध करते हुए किसानों का सहयोग कर रहे हैं, जिसका असर रीवा में भी देखने को मिला। और इस आंदोलन के दौरान राजनीतिक संगठन एवं किसान संगठन एकजुट हो भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा की चुप्पी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद आज प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने इस बिल के समर्थन में अपनी चुप्पी तोड़ी और बिल की संपूर्ण जानकारी देने भाजपा कार्यालय अटलकुंज में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान श्री शुक्ल ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद BD शर्मा किसानों के बृहद सम्मेलन को संबोधित करने रीवा के NCC मैदान आ रहे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि विपक्ष किसानों के बिल को लेकर किसानों के साथ भ्रम फैला रहा है। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे वो किसानों के संबंध में जो कानून संसद से पास किया गया है उसको लेकर है। ये कानून भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को परेशानी से उबारने के लिए उसको वैधानिक रूप दिया है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों की हालत को लेके लगातार सभी वर्ग के लोग चिंता व्यक्त करते रहे। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए, बिजली की सप्लाई बढ़ाई गई, खाद और बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि किसानों की उपज के मूल्य को लेकर समर्थन मूल्य के बाद भी, खरीदी केंद्रों की व्यवस्था के बाद भी, मंडियों की व्यवस्था के बाद भी इसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि बार बार कहा जा रहा है कि खरीदी केंद्र समाप्त नहीं होंगे। APMC एक्ट अपने पहले की तरह APMC लागू रहेगा, मंडियां स्थापित रहेंगी और उसके बाद वो लोग जो किसानों के लाभ में से दलाली खाने का काम करते रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों का गठबंधन हो गया है और वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसानों के भविष्य का सवाल है, उनकी गरीबी से उनको मुक्ति दिलाने का सवाल है। कि पूरे देश में 100 सभाएँ करेंगे, किसान सम्मेलन पूरे देश में, जिसमें मध्य प्रदेश में 7 जगह होगी किसान सम्मेलन होंगे। रीवा और शहडोल संभाग को मिला के रीवा में है। इसी प्रकार से उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में किसान सम्मेलन है। और रीवा में 16 तारीख निश्चित हुई है NCC के ग्राउंड में। 11 बजे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी आएंगे और वहाँ पर किसान सम्मेलन में वो किसान कानून में क्या प्रावधान है और क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और वो लोग जो किसानों के और बाज़ार के बीच में अपनी रोटियां सेकने का काम करते रहे हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है, वो लोग किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इसका पूरा पर्दाफाश वहाँ पर वो करेंगे। और इसके लिए किसान सम्मेलन का आयोजन है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब इस किसान सम्मेलन को के विषय को जो हमने आपको दिया है, इसमें वो सारे मिथक हैं। हमारा पहले प्रेस नोट है, उसके बाद वो मिथक हैं, क्योंकि कई दौर की चर्चा पिछले 10 दिन से हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, TV में आ रहा है, किसानों के प्रतिनिधि जा रहे हैं, वहाँ पर 3-3 मंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उनकी जो ऐसी मांगे हैं जिस पर वो बातें करते हैं, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं कि SDM कोर्ट में नहीं, यदि कोई किसी से किसान ने करार कर लिया ज़मीन चली जाएगी, तो बताया क्या भाई ज़मीन नहीं जाएगी, क्योंकि ज़मीन का एग्रीमेंट करने का इस कानून में प्रावधान ही नहीं है। फसल का एग्रीमेंट होगा, ज़मीन के टाइटल से संबंधित कोई एग्रीमेंट होना नहीं है। जब ये स्पष्ट कर दिया जाता है तो कहते हैं यदि कोई विवाद होगा तो SDM कोर्ट में जो दिया गया है उसको सिविल कोर्ट में किया जाए। तो उनको ये बताया गया कि SDM कोर्ट को करने के पीछे उद्देश्य ये था कि किसानों के सबसे नज़दीक यदि कोई अदालत है तो SDM है। यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो उसमें सरकार की ओर से ये बाध्यता नहीं है कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फिर भी यदि आप कहते हो
तो हम इसका भी प्रावधान कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के बावजूद भी गतिरोध समाप्त करने को वो तैयार नहीं है और एक ऐसा अवसर किसानों के सामने जो सरकार लाना चाहती है, जो उनके तरक्की से जुड़ा हुआ है, उसमें बाधा पैदा करने की जो कोशिश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता इसलिए नहीं है कि जनता, देश भर के किसान इस कानून के पक्ष में है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, यदि किसान इससे खिलाफ होते तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता कैसे मिलती। राजस्थान में चुनाव हुए और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए, वहाँ के किसानों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो इसलिए देश का किसान इस बिल के पक्ष में है, अपना भविष्य सुनहरा देख रहा है। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ़ है अपने स्वार्थ के कारण, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो, चाहे वो आर्थिक स्वार्थ हो, अपने स्वार्थों के कारण इस बिल में बाधा पैदा करने की और लोगों को भ्रमित करने की उसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से धारा 370 और 35 में उन्होंने कोशिश की थी। जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय मुद्दों जो देश के लिए ज़रूरी थे उसमें की थी, उसी प्रकार से इसमें कर रहे हैं। इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा।